हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था डिफेक्ट ऑफ आईज में, तो उसमें हमने मायोपिया के बारे में पढ़ा था, यानी कि निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लास्ट वीडियो अपलोडेड है उनको देख सकते हैं। उसमें क्लियरली आपको बताया गया है कि उस दोष के अंदर क्या होता है, उस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, कैसे उसको दूर किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट उसका करते हैं, जिसमें आपका सेकंड जो डिफेक्ट आता है वो आता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस जिसको हम बोलते हैं, या फार साइटेडनेस जिसको हम बोलते हैं, और हिंदी में इसको दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। सॉरी। तो आगे हम देखते हैं कि इस डिफेक्ट के अंदर होता क्या है। देखिए, इस तरह का डिफेक्ट अगर किसी पर्सन को है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो वो पास की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाता, बट ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से, दूर के ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से देख पाता है। ठीक है, तो ये याद रखना हमने, लॉन्ग साइटिनेस इसका मतलब जो यहाँ पर आया है उसको देख पाता है और जो इसके अपोजिट उसको नहीं देख पाता। यानी कि लॉन्ग साइटिनेस या फार साइटिनेस है तो इसका मतलब क्लियरली जो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। अब ऐसा किस वजह से होता है और क्यों होता है? अगर आपका इस तरह का डिफेक्ट है तो उसमें जो नियर पॉइंट है, यानी कि निकट बिंदु है जो हमारा हाइपोमेट्रोपिक आई का, वो आपका 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूर हो जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर हमारी क्या थी, मिनिमम डिस्टेंस थी जहां से हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसको हमने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोला था, यानी कि सुस्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी। ठीक है, अब इस पर्सन को जो ये होल्ड करता है किसी रीडिंग मटेरियल को, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी आर्म्स लेंथ पे उसको लेके जाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अपनी आर्म्स लेंथ है जो, उसको मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दूर लेके जाना पड़ता है 25 सेंटीमीटर से। जैसे मान लीजिए मैं रीडिंग मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे दूर दूर करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट मतलब जो उसको ऑब्जेक्ट है जो वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मतलब दूर लेके जाना पड़ेगा उसको अपनी आर्म लेंथ से। ठीक है, तो कंफर्टेबल रीडिंग के लिए। अब इस डिफेक्ट में इसका जस्ट अपोजिट है, ये जस्ट अपोजिट है किसका, मायोपिया का। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उसका ये उल्टा है। उसमें उल्टा हुआ था, उसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है जो वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं, नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष एक दूसरे के हैं, जस्ट अपोजिट है। अब रीजन क्या है, देखिए इसका जो हमने कोजिज उसमें पढ़े थे उसके भी कोजिज हैं जो ये यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट कोजिज हैं। ठीक है, कैसे है देखिए, अब जो आई बॉल है हमारा वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। उसमें आई बॉल क्या हुआ था, लॉन्ग हुआ था। इसमें आई बॉल क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लो कन्वर्जिंग पावर, बिकॉज फोकल लेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कन्वर्जिंग पावर। तो फोकल लेंथ लार्ज तो कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी अपसरित शक्ति है जो वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ये दो मेनली आपके रीजन्स कोजेज हैं जो आपके हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी अगेन। तो ये आपके हाइपरमेट्रोपिक आईज के क्या है, कोजेज हैं। ठीक है, अब देखिए हाइपरमेट्रोपिक आई में होता क्या है कि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं आई की वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाती है, और वो आई लेंस को इस तरह से थिकर नहीं रख पा सकती, या उसके थिकनेस है जो उसकी इंक्रीज नहीं कर पाती, ताकि उसकी कन्वर्जिंग पावर है जो वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब आई लेंस जैसे उसमें क्या किया था हमने, आई लेंस थिन हो गया था। ठीक है, सिलियरी मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करती थी इसमें वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो आई लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो उस तरह से मतलब आपका आई है जो वो इस तरह से सिलेरी मसल्स वर्क नहीं कर पाती कि वो कन्वर्जिंग पावर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर क्या रह जाती है, लो रह जाती है। तो उसी वजह से ये जो आपका डिफेक्ट है वो आई के अंदर आता है। ठीक है, तो लो कन्वर्जिंग पावर रह जाती है। तो इमेज आपकी लो कन्वर्जिंग पावर में क्या होगी, देखिए हमें पता है कि नॉर्मली जो आई है उसकी इमेज रेटिना पे बनती है, और वो कब बनती है, जब आपकी एक फिक्स कन्वर्जिंग लेंथ है जो मतलब ये एक प्रॉपर कन्वर्जिंग लेंथ है जो आई लेंस की बनती है, उससे उसकी वजह से बनती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है तो वो तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट है जो वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या, कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है इसकी, आपकी डिक्रीज हो गई है। तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई है तो ये इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। अगर कन्वर्ज भी करेगा तो उसको क्या करेगा, एक ऐसे पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जो रेटिना के बिल्कुल पीछे होगा, यानी कि बिहाइंड दी रेटिना आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी नियर बाई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अगर बिहाइंड दी रेटिना बनती है इमेज तो इसका मतलब हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है जी आपका इसका मतलब कि जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है, उसकी वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लो हो जाती है, उसकी वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। अब इस समालर जो डिस्टेंस है जो आपकी है रेटिना के पीछे, ठीक है, ये अब ऐसा क्या होता है, देखो एक तो ये आई बॉल है जो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इतना ज़्यादा थिक नहीं होने पाता कि कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेटिना से आई लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो क्या होती है, कन्वर्ज जब करेगी लाइट रेज तो वो रेटिना के पीछे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हैंस आपका रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन पाती। या हम ये कह सकते हैं कि नियर बाई पॉइंट है जो आपका नियर पॉइंट है जो आई का वो कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स वाई आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, लाइक दिस। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है जी, तो इस वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे पाता। अब हम करते क्या है, देखिए हमें इस डिफेक्ट को दूर भी करना है, यानी कि करेक्ट भी करना है। तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए या करेक्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनानी जरूरी है, रेटिना पर बनानी जरूरी है। अब रेटिना पे इमेज कब बन सकती है, या तो ऑब्जेक्ट क्या करे आपका, उसका जो फार पॉइंट क्लोज पॉइंट है वो आपका कितना हो जाए, 25 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर है जो वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उसको रेटिना के ऊपर प्रॉपरली कन्वर्ज कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टनेस है जो उसकी ऑब्जेक्ट की वो करते हैं, जो डिफेक्ट है उसकी करते हैं करेक्टनेस। देखिए हमें यहाँ क्या करना की जरूरत है, रेज को कन्वर्ज करने की जरूरत है। ठीक है, तो कन्वर्ज करने की जरूरत है तो इसका मतलब हमें किस टाइप का लेंस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है जी आपका, कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से हम एक कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अब देखिए कन्वेक्स लेंस का यूज करके उसको कैसे करेक्ट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, आई बॉल हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, आई होगी। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो गया, आई लेंस हो गया जी। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस है जो वो यूज कर रहा हूं आई से बाहर स्पेक्सल्स के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए नियर बाई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर था। ठीक है, तो यहां से देखो जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज निकलेंगी इस तरह से, यहां पर आएंगी तो यहां से क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कन्वर्ज इस तरह से होंगी, सॉरी कन्वर्ज इस तरह से होंगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से फिर और ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से इमेज है जो हमारी वो कहाँ पर बन जाएगी, रेटिना के ऊपर बन जाएगी।
इस तरह से। ओके, तो इमेज कहाँ बन गई, रेटिना के ऊपर बन जाती है। ठीक है, ये क्या था, हमारा नियर पॉइंट था, या हम ये कहेंगे नियरली ऑब्जेक्ट था। तो इसके लिए अगर जैसे हमने यहाँ देखा तो बिहाइंड दी रेटिना बना था, तो इसके लिए इसको आपका क्या होना पड़ेगा, थोड़ा दूर होना पड़ेगा नियर पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह से वो आप लेंस यूज करोगे, इस तरह की फोकल लेंथ का लेंस आप यूज करोगे कि वो थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, और दूर होगा तो यहाँ से देखो, यहाँ जब जाएगा ये तो इस तरह से कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से उसकी जो इमेज है ना, वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज आपकी कहाँ बननी चाहिए, इस पॉइंट, ऐसे इससे दूर पॉइंट पे बननी चाहिए। तो वो मान लेते हैं एंडस। तो यानी कि इसका जो नियर पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, जो आपके मेन जो ओरिजिनल मतलब कि क्या है नियर पॉइंट है उससे दूर होगा। ठीक है, यही चीज़ हम चाहते थे, क्योंकि इसी की वजह से तो आपका रेटिना से पीछे बन रहा था। ठीक है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स थे तो वो हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे, तो आपका इमेज है जो कहाँ पर बनी थी, रेटिना के पीछे बन रही थी। तो वही चीज़ हमने इसको यहाँ पर करेक्ट करना था, तो उसके करेक्टिंग के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, यानी कि उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो पॉइंट्स हमने यहाँ ध्यान रखने हैं वो कौन सी हैं, देखिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम, वो आपका करेक्ट करता है हाइपरमेट्रोपिया को। तो वो इस तरह से यूज करेंगे कि उसकी फोकल लेंथ है जो इस तरह से होनी चाहिए, ताकि जो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है वो आपका एक नियर पॉइंट पे बने, एंड एस पे। ठीक है, तो इसका मतलब मेन पर्पज हमारा क्या था इसका, कि हमारा हमारा मेन पर्पज इसका क्या था, हमारा मेन पर्पज था कि आपके कन्वेक्स लेंस की जो हमने, हमारा आई लेंस मतलब था जो, उसकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना था, जो पहले क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो डिफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके तो ये था जी आपका इसमें कि किस तरह से आपका जो डिफेक्ट है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये मेनली हमने 2 डिफेक्ट इसमें पढ़े। तो वो 2 डिफेक्ट इसमें जो हमने पढ़े हैं, उसके अलावा और भी डिफेक्ट है जो आई के अंदर हो जाते हैं, जिसमें आपका आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, जिसमें क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है, सॉरी भाई। तो इसमें प्रेस बायोपिया, जिसको हमने बोला था जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जो थर्ड डिफेक्ट था हमारा आई का मेनली। ठीक है, तो जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इस डिफेक्ट में होता क्या है, देखिए जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, एज डिफेक्ट, तो एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो आई लेंस से इतना फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता। ठीक है, तो वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसको रिजिड हम बोलते हैं। तो जो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है आई की, यानी कि इस लेंस को जो आपकी सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ को इस तरह से, ताकि ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बने। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, यानी कि वो लूज हो जाती है, यानी कि वो आपकी बिल्कुल ही समाप्त होने की कगार पे आ जाती है। तो जिसकी वजह से हमें ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते क्लियरली, और ना ही आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते। ठीक है, तो यानी कि इस पर्सन को, इस तरह के जो पर्सन होता है जिसको प्रेस बायोपिया डिफेक्ट होता है आई के अंदर, तो उस पर्सन को ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते क्लियरली, और ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते क्लियरली। ठीक है, तो ये ओल्ड पर्सन के साथ ज़्यादातर होता है, तो अकोमोडेशन पावर उसका लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ये डिफेक्ट है जो आता है। अब इस तरह के पर्सन को जिसके अंदर ये डिफेक्ट है, तो वो आपका अच्छी तरह से नहीं देख पाता किसी भी ऑब्जेक्ट को, ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को, ना ही आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, यानी कि दूर का जो ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि इसके अंदर दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी आ जाता है, मायोपिया भी आ जाता है।
ठीक है, यानी कि आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों तरह के दोष है जो इसमें आ जाते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, दोनों तरह के आई लेंस के साथ दोनों तरह के लेंस है जो वो स्पेक्चल्स के अंदर यूज करने पड़ते हैं। यानी कि हमने एक तो कन्वेक्स लेंस यूज किया था, ठीक है, करेक्टनेस जो हमने की थी हाइपरमेट्रोपिया की, और एक आपने क्या किया था, कनकेव लेंस यूज किया था जिसमें करेक्टनेस की थी हमने मायोपिया की। तो उन दोनों लेंसेज की करेक्टनेस के लिए हमने दोनों डिफेक्ट्स की करेक्टनेस के लिए दो लेंस यूज किए थे। तो अब हम यहाँ पर दोनों ही डिफेक्ट इकट्ठे हैं, वहां पर आपके वो इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, यहाँ पर वो दोनों ही कलेक्टिवली है, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने दूर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्पेक्चल यूज करते हैं जिसके अंदर आपके दोनों तरह के लेंस है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्पेक्स है, ठीक है, इस तरह से कोई स्पेक्स है हमारे पास, ऐसे ऐसे कोई स्पेक्स है हमारे पास। तो इस स्पेक्स के अंदर हम दोनों तरह के लेंस यूज करते हैं। तो इसमें ऐसे आपने देखा होगा एक राउंड सा कट लगा होता है, कर्व सा, यानी एक वक्कर सा बना होता है यहाँ पर ऐसे स्पेक्स के अंदर, ठीक है। तो ज्यादातर जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके स्पेक्स अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आपका एक कर्व सा लगा होता है उस पर, ठीक है, ऐसे आपको क्लियरली वो दिखाई भी देगा। तो वो दोनों चीजों के दोनों डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए देखिए क्या होता है कि जो कन्वेक्स लेंस है और जो कनकेव लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में आपकी क्या होती है तो दोनों यूज करने पड़ते हैं। अब हमें पता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया है जो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, ठीक है, या आपका जो था आपका पीछे मायोपिया था, हमने पढ़ा था मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को हमने कनकेव लेंस को यूज किया था। तो मायोपिया के अंदर आपको क्या था कि जो चीजें थी वो कौन सी दिखाई दे रही थी और जो चीजें वो कौन सी दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो हमने क्लियरली अभी पढ़ा था कि जैसे अगर आपका मायोपिया है तो मायोपिया वाले ऑब्जेक्ट तो उसमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं जो वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे लेकिन पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, और जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें आपके क्लियरली दिखाई नहीं देंगे पास के ऑब्जेक्ट लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो उन दोनों डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम इसमें प्रेस मायोपिया में दोनों तरह के लेंस यूज करते हैं। तो जैसे स्पेक्स होता है तो उसमें जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, तो वो तो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस जो मायोपिया को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, और जो नीचे वाला होता है जी वो कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है जो आपके हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह के लेंस यूज करते हैं, तो इसका मतलब आपके दो फोकल लेंथ के लेंस यूज करेंगे, दो फोकल लेंथ यूज होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाई फोकल लेंस बोला जाता है, बाई फोकल लेंस, यानी कि दबी फोक्सीय लेंस, दबी फोक्सी लेंस इनको बोला जाएगा, ठीक है। दबी फोक्सी लेंस यानी कि दोहरी फोकल लेंथ वाले लेंस है जो हम यूज करते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं स्पेक्स के अंदर लेंस के, एक तो कनकेव लेंस जो अपर पार्ट होता है जो आपका किसके लिए यूज किया जाता है, मायोपिया को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और एक आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें आपका जो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो मतलब कि जिसको हमने क्या बोला था, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूर करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों लेंस उसमें हम यूज करते हैं जिसको हम दबी फोक्सी लेंस या आपका बाई फोकल लेंस उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मतलब डिफेक्ट जो वो दूर किया जा सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर भी आपका ये यूज किया जा सकता है, मतलब दूर किया जा सकता है। या आपके जो आई डिफेक्ट्स हैं जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हैं, तो इनको कॉन्टेक्ट लेंस के बेस पे भी हम दूर कर सकते हैं, जो बहुत ही पुराना मेथड हो चुका है, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। तो आजकल सर्जिकल जो मतलब कि ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर्स हैं जो वो अपनाए जाते हैं। जैसे आपने लेसिक सुना होगा कि लेसिक हम करवाते हैं तो आई का, तो उससे दूर हो जाती है जो हमारी मतलब कि कोई डिफेक्ट होता है आई के अंदर, वो दूर हो जाता है उससे, ठीक है। एक आपका जो इसमें
मेडिकल कंडीशन आती है जिसमें एक पर्सन को जो आपका आई लेंस है उसका क्लाउडी हो जाता है, उसका आई लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिसको उसको ब्लर्ड विजन दिखाई देता है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी धुंधली दिखाई देती हैं। तो उस तरह के आपके डिफेक्ट को हम बोल सकते हैं कैटरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट, यानी कि जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं, बिंद, मोतियाबिंद। ठीक है, तो इस मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, जो हमारी आंखें होती हैं उसके अंदर आपका एक क्लाउडी लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा विजन जो ब्लर्ड हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है। ठीक है, और अच्छी तरह से हमें ऑब्जेक्ट जो वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्लाउडी हो जाता है तो ओब्क्यू भी हो जाता है, कई बार तो बिल्कुल भी बंद हो जाता है, मतलब कि उसके ऊपर एक आपकी क्या होती है, जो हमारा आई लेंस होता है उसके ऊपर क्या होती है, या तो वो धुंधला हो जाता है, मतलब कि क्लाउडी हो जाता है दूधिया सा, या उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जिसको हम बिल्कुल मतलब ओब्क्यू लेयर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक अपारदर्शी लेयर बन जाती है जिसके अंदर से लाइट है जो प्रॉपरली पास नहीं कर पाती। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो विजन है, वो दृष्टि है, जो हमारी नज़र है, जो वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो उसको भी हम यूज कर सकते, मतलब उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या रिस्टोर करवा सकते हैं उस चीज़ को, विजन को। तो उसको आपने जो मतलब रिस्टोर करवाने का जो आपका इसमें मतलब कि प्रोसीजर है वो क्या होता है, वो होती है जी सर्जरी। ठीक है, सर्जरी इसमें हम यूज करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो सर्जरी के द्वारा हमने क्या करना होता है कि इस लेयर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो जैसे लेसिक वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उससे लेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, उसकी मतलब कि जो मिल्की क्लाउडी हो गया है, वो दूधिया हो गया है जो, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से, तो उसकी और फिर हमारी जो आई है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो नॉर्मल विजन उसका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है, या फिर आपका एक नया आर्टिफिशियल लेंस है जो वो इंसर्ट करवा दिया जाता है, इस आई लेंस की जगह नया आर्टिफिशियल लेंस है जो वो इंसर्ट करवा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से भी ये जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे जी कुछ आई के डिफेक्ट्स जिनको हम करेक्ट करते हैं, क्या होते हैं उनके रीजन क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आई के डिफेक्ट्स हैं जो उनको तो अच्छी तरह से करोगे, तो ये दोनों पार्ट्स हैं जो वीडियो के अच्छी तरह से आपने देखने हैं, अच्छी तरह से समझने हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है डिफेक्ट्स का, 6 मार्क्स का, जो HBSC में CBSE में 5 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से आप करोगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे और अपने नोट्स हैं वो तैयार करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।